अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रिशद खान और मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। ये हमारे भाई राहुल तेज हैं। आज हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहेंगे और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अबाउट फिटनेस। आज जब वो लैंग्वेज तुम लोग समझ में नहीं आती, वो इटालियन है। तो आज अपना टॉपिक है ब्रो स्प्लिट्स और पुश पुल लेग्स। तो ब्रो स्प्लिट क्या है, पुश पुल लेग क्या है, है? ब्रो स्प्लिट क्या है, पुश पुल लेग्स क्या है, इसके बारे में अपन डीप डिस्कशन करेंगे। पूछा और फिर बता रहा है क्या है? नहीं बता रहा हूँ। अच्छा बता रहा है। अपन बताएंगे। अच्छा तो ब्रो स्प्लिट क्या है और पुश पुल लेग्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो बेहतर लगेगा, जो अच्छा है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपका वर्कआउट जर्नी में आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो सही है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। हाँ। हाँ तो ब्रो स्प्लिट क्या है, ब्रो स्प्लिट के बारे में प्रो आपको समझाएंगे। ब्रो वाह ब्रो स्प्लिट के बारे में समझेंगे। ब्रो स्प्लिट का मतलब है एक दिन में एक मसल ट्रेन करना, चाहे वो तुम्हारा शोल्डर भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा चेस्ट भी हो सकता है, या चाहे आपका बैक भी हो सकता है, लेकिन एक दिन में एक ही पार्ट पे वर्कआउट करना। तो ब्रो स्प्लिट के बारे में समझ में आ चुका है आपको। अब पुश पुल लेग्स के बारे में हमारे भाई बताएंगे। हाँ, पुश पुल लेग्स क्या है, पुश पुल लेग्स क्या है। पुश है इसमें, पुल है इसमें, लेग्स है। तो एक दिन पुश में अपन क्या करते हैं वर्कआउट्स, पुश में चेस्ट हो गया, फिर शोल्डर्स हो गया, ट्राइसेप हो गया। ये पुश वर्कआउट्स को पुश क्यों बोलते हैं। अब आपका चेस्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। डंबल है, पुश कर रहे हैं। बारबेल है, पुश कर रहे हैं। ट्राइसेप है, आप क्या कर रहे हैं, ट्राइसेप एक्सटेंसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, पुश कर रहे हैं। और शोल्डर है, शोल्डर आप लैटरल रेडियस हो गया, अपन क्या कर रहे हैं, अपन पुश कर रहे हैं, मतलब दूर इसको ऐसा कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पुश हो गया। और पुल हो गया, पुल क्या है, मतलब अपन अपने तरफ खींच रहे हैं, वेट को जो है अपने तरफ खींच रहे हैं। जैसे कि बैक वर्कआउट हो गया। अब रोइंग्स हो गया, अपन क्या करते हैं, बैठ के केबल रोइंग्स हो गया, उसको बैठ के अपन अपने पास खींचते। मतलब ये क्या है, अपन जो परफॉर्म कर रहे हैं ये है पुल। तो बाइसेप हो गया, बाइसेप को अपन क्या कर रहे हैं, बारबेल कर्ल्स हो गया या फिर डंबल कर्ल्स हो गया, इसको अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास पुल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको पुल वर्कआउट्स बोलते हैं। इसके बाद लेग्स है, लेग्स स्प्रेड मतलब लेग्स स्किप मत करना। हाँ, लेग्स क्या है, मतलब बहुत से लोग लेग्स इंडिविजुअल क्यों है, मतलब बहुत से लोग इसका स्प्लिट कर नहीं सकते। अगर कर रहे भी तो वो बहुत टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि लेग्स ऐसा वर्कआउट है, लेग्स ऐसा बॉडी में बहुत बड़ा मसल है और उसको हिट करने के बाद दूसरे लोग दूसरा वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कि तुम और अगर तुम कर पा रहे हो तो समझ जाओ भाई, तुमने जो वर्कआउट किया है वो गलत है। हाँ। और थोड़ा कर सकते हो। हाँ, आपका 100% आप लेग्स में नहीं डाले, 50% दे के 50% आप दूसरा वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता, अगर आप लेग्स बड़ा मसल है ना, तो इसको आप 100% देना पड़ता। अगर आप 100% इस पर दिए तो आप दूसरा वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देता तुम्हारी लेग्स। तो ये हो गया पुश पुल लेग्स के बारे में। और नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, ब्रो स्प्लिट के एडवांटेजेस क्या है, और पुश पुल लेग के एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और पुश पुल लेग्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। ब्रो स्प्लिट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा।
ब्रो स्प्लिट तुम्हें हेल्प करेगा उस वर्कआउट को अच्छे से समझने के लिए, टाइम मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि तुमने आज जैसे कि ब्रो स्प्लिट, जैसे पुश पुल लेग्स में होगा, एक दिन में 3 पार्ट्स पे या फिर 2 पार्ट्स पे गिरेगा, तो तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अगर जिम की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तुम स्पोर्ट्स साइड से हो, तो तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तुम्हारे मसल के बारे में, तुम्हारे बॉडी के बारे में। लेकिन अगर तुम्हें वो कुछ भी नहीं है तो तुम्हें ब्रो स्प्लिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन नो योर मसल, द वर्कआउट एंड योर माइंड मसल कलेक्शन बना सकते हो तुम्हारे से। इसमें तुम्हारे को टाइम मिल जाएगा रिकवरी के लिए और वो मसल को समझने के लिए। एंड डिसएडवांटेजेस है, इसमें तुम्हारा जो रिकवरी टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है तुम्हारा जो ग्रोथ है उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बस नॉलेज बढ़ेगा, ना ही ग्रोथ और ना ही स्ट्रेंथ उतनी तेजी तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से पुश पुल लेग्स में बढ़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ, पुश पुल लेग्स के एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस है कि आप एक पर्टिकुलर मसल एक वीक में 2 बार ट्रेन करोगे, तो इस वजह से क्या होगा, आपका मसल ग्रोथ बढ़ेगा और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पुश पुल लेग्स का एडवांटेज क्या है? विथ एग्जाम्पल, आप ये मान के चलो कि आप एक चैप्टर को एक हफ्ते में एक बार ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोच के चलो 20% आपको याद हो चुका है। अगर उसी चैप्टर को आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको 40% याद हो गया। जो गैप है 20 to 40, उसमें स्पाइक आया है, जो वही स्पाइक तुम ब्रो स्प्लिट से जब पुश पुल लेग्स में कन्वर्ट करोगे तो एक बार की जगह पे 2 बार ट्रेन कर रहे हो। इसमें तुम्हारा मसल ग्रोथ भी स्पाइक होगा और स्ट्रेंथ भी स्पाइक होगी। और इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये भी है कि आपको एक पर्टिकुलर मसल आप अगर हिट करें तो इसको रिकवरी के लिए आपको लगेगा 2 से लेके 3 दिन। तो इसमें ब्रो स्प्लिट के मुताबिक इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंसेस मिले, ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, क्योंकि आपको रिकवरी टाइम ऑन पॉइंट रहता। जैसे कि 3 दिन हो गया, 3 दिन मैक्स में आप रिकवर 100% हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आप 3 दिन के बाद वो वर्कआउट परफॉर्म भी करें तो आपको रिजल्ट भी दिखते। इसकी वजह से क्या होता, माइंड मसल कनेक्शन भी बना रहता और आप मोटिवेटेड भी रहते कि आप 3 पर्टिकुलर मसल हिट करते, तो आपको ग्रोथ भी अच्छे देखने को मिलती एज कम्पेयर टू ब्रो स्प्लिट्स। तो ये था ब्रो स्प्लिट वर्सेस पुश पुल लेग्स। इसमें आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बोले, अपन पुश पुल लेग्स के बारे में भी बात करें, तो आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए? आपको बेहतर रिजल्ट्स किस में देखने मिलेंगे? किस में देखने मिलेंगे ब्रो? अगर आप एक बिगनर हो और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है जिम के बारे में, तो लेग्स मैं जहाँ तक मेरे को मालूम, मैं पुश पुल लेग्स रिकमेंड करूँगा आपको। क्योंकि हम जब स्टार्ट करें हमारे कोई भी नहीं थे बात करने के लिए, मतलब बोलने के लिए कि ये स्पेसिफिक वर्कआउट करो, इसकी वजह से आपको ग्रोथ होगा। ये हम जेन्युइन सीख है कि कोई भी बोले नहीं, हम दूसरों को अब देने के मतलब कोचिंग देने के या उन लोगों को ट्रेनिंग के बारे में हम बात करने के लिए हम वो नॉलेज इकट्ठा करें, हम आपको बिठा के कोई भी ये बात एक्सप्लेन नहीं करें। तो मैं ब्रो स्प्लिट ही करता था ये तो मैं भी पहले ब्रो स्प्लिट करता था और राहुल भी पहले ब्रो स्प्लिट करता था। कई को करते थे, कई को स्टार्टिंग में हमको वर्कआउट नहीं मालूम, कैसे करना क्या करना कुछ भी नहीं मालूम। अगर करते भी थे तो कोई भी आके टॉन्ट मार के ये ऐसा नहीं करना, ये वैसा नहीं करना बोल के टॉन्ट मारते थे। तो हमको जो हमको सही लगा वो करते थे। हमको ना पुश पुल लेग्स के बारे में मालूम, ना ब्रो स्प्लिट के बारे में मालूम। अब यहाँ पे अब टॉन्ट और इंफॉर्मेशन देने में डिफरेंस है। हाँ, टॉन्ट क्या हो गया, अभी आपको आके वो वर्कआउट के बारे में समझाएगा, लेकिन आपके पीठ पीछे जाके आपकी मजाक उड़ाएगा, देखो वो कैसे कर रहा है। हाँ, वो चीज कहते हैं टॉन्ट। और हम आपको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। और समझाना क्या होता है, इनकरेक्ट कर रहा, कोई भी वर्कआउट गलत परफॉर्म कर रहा तो अपन उसको जाके अपना फर्ज बनता कि ब्रो ये सही नहीं है, इसकी वजह से तेरे को इंजरी हो सकती, तू ये ऐसा मत कर, ऐसा कर। अब ये नहीं जाके मैं उसको बताया, उन्हें गलत कर रहा था वर्कआउट में, उसको सिखाया, उसको करने नहीं आता, ऐसे नहीं बोला। जेन्युइनली उसके लिए कुछ फील हुआ, अरे इसको बोले तो इन्हें सेट हो जाता बोल के। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। जिम ब्रो को अपन मदद कर रहे, उसका वर्कआउट सही कर रहे। तो ये भाई टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब कोई भी जिम स्टार्ट करता है ना, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कोई भी आके उसको थोड़ी सी भी हेल्प कर दे। हाँ, लेकिन वो बाहर से पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया है जिम, तो उसके दिमाग में वो ऑकवर्डनेस रहती है। exactly. वो इनसिक्योरिटी रहती है कि ये लोग मेरे से बड़े हैं, ये लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। हाँ. ये लोग मेरे को बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, ये लोग मेरी मजाक उड़ा सकते हैं। तो वो चीज हटा दो अपने दिमाग से।
बस इतना कहता हूँ, अगर आप लोगों को जिम की नॉलेज है तो अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाइए, समझाइए, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाइए। इन अ पोलाइट वे, या उसको समझाइए, उसकी गलती समझाइए, और जो बेटर फॉर्म है वो भी उसको बताइए। आप काइंडनेस रखें अपने हार्ट में, इसकी वजह से आप भी सही रहेंगे, वो भी खुश हो जाएगा, उसको एक फॉर्म भी मिल जाएगा। अच्छा भाई ये बताओ, हाँ। तुम अभी क्या कर रहे हो, कौन सा मैं- स्प्लिट यूज? मैं पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा, मैं जब करता था, ब्रो स्प्लिट करता था, उसके मुताबिक मेरे को इसमें ज़्यादा चेंजेस दिखे, मेरे को ग्रोथ ज़रा उसके मुताबिक बहुत सही लगा, और रिकवरी भी बहुत सही मिली। तो मैं अब फिल वक्त मैं ब्रो स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ। मेरे को तुम्हारे अब्बा पूछते हैं। आप ब्रो तुम कौन सा स्प्लिट कर रहे हैं? तो भाई मैं परसों तक तो मैं पुश पुल लेग्स करता था, हाँ। बट हमारे जिम में एक बार कंपटीशन चला था, तो उसमें होल्ड, पुल अप होल्ड, हैंगिंग होल्ड। हाँ। तो भाई मैं पुश पुल लेग्स करता था, तो बीच में क्या हो गया, हमारे जिम में एक कंपटीशन लगा है, उसमें मेरे को करना था हैंगिंग होल्ड, मेरे को फर्स्ट प्राइज के लिए। तो उसमें भी हैंगिंग होल्ड नॉर्मल वाला ने, वो एल रेज वाला यहाँ करना था। मैंने 3 मिनट्स 37 सेकेंड तक चला गया था, तो मैं जीत गया था, लेकिन मेरे को और थोड़ा मेरा एक नया रिकॉर्ड सेट करना था। तो मैं ऐसे पकड़ के, मेरा ग्रिप ऐसे होता है, ऐसे नहीं पकड़ता मैं, ऐसे होता है, तो इसको ऐसे अंदर को खींचा, तो यहाँ के जो फिंगर के टिप्स है, इसके जो अंदर के टिश्यूज है वो फट गए थे मेरे। अभी फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने पहले, जब मेरे इंजरी से पहले, मैं 30 केजी के डंबल से 12 रेपिटेशन मार सकता था। अभी मैं परसों जब गया था तो 30 केजी के डंबल से 4 रेपिटेशन मारना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, ब्रो स्प्लिट एंड पुश पुल लेग्स में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, वैसे ही उससे डबल चाहिए तो अपर लोअर है। अपर लोअर तुम्हारे को क्या हेल्प देगा, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे को रिकवरी टाइम पीरियड ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हफ्ते में तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट 3-3 बार हिट हो रहा है। इसमें तुम्हारे को स्ट्रेंथ मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, लेकिन रिकवरी टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, मसल सोरनेस बढ़ सकती है। तो इसके वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है वो तुम्हारी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें मसल सोरनेस आ सकता अगर आपकी रिकवरी सही नहीं हुई तो। अगर नहीं हुई, आपको मसल सोरनेस है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट लेना चाहिए। तो ब्रो स्प्लिट भी है, पुश पुल लेग्स भी है, ये भी है, वो भी है। ये वर्कआउट्स करे तो आपको रिजल्ट मिलता, नहीं मिलता? मिलता। कब मिलता? जिम को कहते हो मिलता। जिम जाके परफॉर्म करे तो, ये वर्कआउट परफॉर्म करे तो, ब्रो स्प्लिट भी या पुश पुल लेग्स भी, कौन सा भी परफॉर्म करे तो मिलता। परफॉर्म करने क्या करना अपन? जिम जाना। तो भाई ये था आज का वीडियो। आज हमने आपको समझाया ब्रो स्प्लिट क्या होता है, पुश पुल लेग्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, और आपके लिए क्या अच्छा होगा वो भी हमने बताया। तो देखो भाई, हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हमारे को कोई भी बताने वाला नहीं था, कोई भी नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्ड विद साइंस को देखता था और एथलेटिक्स को, एक्स को देखता था, और तीसरा सबसे मेरा फेवरेट है सिंगा। इन तीनों को देखता था, इन तीनों को देख के सीखता था। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमने जो नॉलेज गेन किया है, हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोगों के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोग भी अभी अभी सीख रहे हैं। अगर हमारे से भी कोई गलती हुई, आप हमें बता सकते हो, और कुछ सीखने को मिला वो आप उठा सकते हो। और आपको जितना भी हम एक्सपीरियंस करे, इतने सालों से हम क्या सीखे, वो आपको एक्सपीरियंस कर लें। आपको एक ब्लूप्रिंट देने के, आप भी ये कर सकते हैं, आप भी आपका ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हैं, आप भी आपके गोल्स पे फोकस करके कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं। क्या करेगा? वी गो जिम ब्रो, वी गो जिम। तू जिम जा। अब मैं end करूं? तो भाई देखो, चाहे जो भी स्प्लिट है, चाहे जो भी वर्कआउट है, बस मोटिवेटेड होके करना, और ये सोच के करना कि तेरे को कोई तेरा ड्रीम फिजिक लगा ले, उस ड्रीम फिजिक को तुझे अचीव करना है, उस चीज के लिए तू किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये सब नहीं करना है भाई, अपना नेचुरली बिल्ड करा बॉडी। मैं भी नेचुरली छूँ, मजाक से हट के भाई। मजाक से हट के भाई। ये सब नहीं जाना, इससे आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता, आपके छोटे हो जाते।
फैमिली फ्रेंडली। छोटे पैरा छोटे हो जाते, बॉडी छोटी हो जाती बोल रहा था मैं। हाँ, एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स पे ना जाए, जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, नेचुरल डाइट रखें और प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखें। प्रोटीन डब्बे गिब्बे बोले तो मार्क्स, प्रोटीन नेचुरल है, तो जितना हो सके नेचुरली अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करें और आप बिल्ड करोगे, क्योंकि हम में है दम। वंदे मातरम। सलमान खान भाई को बोलता रहे हो वंदे मातरम बोल के आउट ऑफ नोवेयर। चलो भाई तुम अगर रोज करते रुको। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या? बाय पे बोलता रहे तू। दिल्ली में का फोन। बाय पे तो ये हो गया, भाईचारा तो रहेगा भाई लोग, जैसे हमारा है ऐसे ही रहेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।